नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल पे, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, इंडियन डिवोशनल बाबा। दोस्तों हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों जीवन के बारे में सब कुछ बताया गया है। जीवन के दौरान क्या क्या विधि होती है, क्या क्या संस्कार होते हैं, इसके 16 संस्कारों के बारे में भी बहुत ही बढ़िया वर्णन है इसमें। और इसके साथ ही मृत्यु के बाद भी जो मिलने वाली योनियाँ हैं उसके बारे में भी पूरा वर्णन है। अ से लेके आ तक, ए से लेके जेड तक पूरा वर्णन है वेदों में। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अपने कर्मों के अनुसार इंसान को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है, मगर जीवन काल के दौरान जिन्होंने बहुत पाप किए हैं उनको प्रेत योनि मिलती है थोड़े टाइम के लिए। तो आप सोचेंगे कि दोस्तों हम जीवित व्यक्ति तो खाने की चीज़ें खाते हैं, हम सब्जी रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो ये प्रेत योनि में जिस आत्मा को जन्म मिलता है वो आत्मा यानी कि प्रेत क्या खाते हैं दोस्तों, यही हम आपको बताएंगे आज की कथा में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। दोस्तों कथा के अनुसार दोस्तों पूर्व काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विदुरथ। वो राजा बड़े बड़े यज्ञ करता था, इसके साथ ही वो दान भी बहुत करता था। एक दिन वो राजा अपनी सेना के साथ हिंसक पशु का शिकार करने निकला। वन में जाते वक्त उसने सोचा कि आज तो बहुत ही शिकार करूंगा, बहुत ही हिंसक पशुओं को मार गिराऊंगा, जो कि उस समय में राजाओं का एक शौक हुआ करता था, हॉबी हुई करती थी। दोस्तों तभी उसने एक पशु को घायल कर दिया अपने बाण से, लेकिन वो घायल पशु गिरा नहीं, घायल होते हुए भी वो भागने लगा अपना तीर लेते हुए। उसको जो तीर लगा था उसमें से खून निकल रहा था, तो भी वो भागने लगा। उसका पीछा किया राजा ने, और इतनी जल्दी उसका पीछा किया कि वो राजा घोड़े पे बैठा बैठा वन के दूसरे छोर पे पहुंच गया। हालांकि उसकी सेना तो पीछे रह गई। तभी वो उस एरिया में पहुंच गया जहाँ पे कांटेदार वृक्ष थे और झाड़ियाँ थी। पशु को ढूंढते ढूंढते वो बहुत आगे पहुंच गया और घोड़े को भी उसने कोड़े से काफ़ी पीटा। घोड़ा मार खाते ही उसको सेना से काफ़ी दूर ले गया और दुर्गम जगह पर वो दोनों पहुंच गए। अंत में घोड़ा भी थक के मर गया खाने पीने के बगैर, और राजा खुद भी भूखा और प्यासा हो गया, पर वो जंगल में चलने लगा। और क्या कर सकता था वो। तभी उसने 3 भयंकर जीव देखे। वो बहुत ही डर गया और डरते डरते उसने उनसे पूछा कि आप कौन हो। तभी उसमें से एक जो योनि थी, जो प्रेत था, उसने बताया कि मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ और मेरा नाम है मासंदा, आप कौन हो। तो राजा ने बोला मैं राजा विदुरथ हूँ और मैं यहाँ शिकार करते करते पहुँच गया हूँ। दोस्तों तभी मासंदा ने उसे कहा कि हम तीनों धुनित कर्म यानी कि बुरे कर्मों के कारण हम यहाँ प्रेत योनि में जन्म पाया है हमने। हमारा तीनों का नाम है मासंदा, विधिवत और कृतज्ञ। तभी राजा ने अचरज से पूछा कि प्रेत क्या होता है। तभी मासंदा ने राजा को समझाया, लोग चुगली करते हैं, दूसरों की हानि के बारे में सोचते हैं और गुरु की सैया पे सो जाते हैं। जो लोग वेद का अभ्यास नहीं करते, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और मांस खाते रहते हैं, दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करते हैं और पराई स्त्री से हमेशा ही आसक्त रहते हैं, पराया धन पाना चाहते हैं, ऐसे नीच व्यक्ति प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। और हाँ, जो कोई भी इंसान अपनी कन्या की शादी कोई नीच व्यक्ति से कर देता है वो भी प्रेत योनि में आता है। दोष रहित पत्नी का त्याग करने पे भी प्रेत योनि में जन्म मिलता है। ब्राह्मणों के लिए दिया गया उदान में भी जो विघ्न पहुंचाता है वो भी प्रेत योनि में आता है। तभी राजा ने उत्सुकता से पूछा कि तुम कैसे प्रेत बने। तभी मासंदा ने कहा कि हम तीनों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन हमारे कुकर्म ही ऐसे थे कि हम प्रेत योनि में आ गए, क्योंकि हम तीनों नास्तिक थे, धर्म का अनादर करते थे और परा स्त्री के मोह में रहते थे। और मैं बहुत ही मांस खाता था और स्वार्थी था, इसलिए मांस खाने पर मेरा नाम बन गया मासंदा। इसके साथ ही ये जो विधिवत है उसने कभी पूजन किया नहीं और विपरीत स्थिति में खाना खाया है, तभी उसका नाम हो गया विधिवत। और ये जो तीसरा मेरा भाई है उसने विश्वासघात किया है, जिन्होंने उसके साथ अच्छा रखा उन सब दोस्तों के साथ भी उसने विश्वासघात किया, ताकि उसका नाम भगवान ने रखा है कृतज्ञ, और हम तीनों प्रेत योनि में हैं। तो ये कथा सुनने के बाद राजा को उनके आहार के बारे में भी रुचि हुई कि वो क्या खाते होंगे, वो कौन सा आहार लेते होंगे। तो उसने मासंदा से पूछा। तो मासंदा ने कहा कि जिस घर में खाने के वक्त स्त्रियाँ झगड़ा करती हैं, जो अपवित्र स्थान रहता है, जहाँ पे भगवान का नाम नहीं होता, और जहाँ पे सफाई नहीं होती, जहाँ पे वेद मंत्र नहीं होता, ऐसा स्थान हमारा निवास रहता है और वहाँ का भोजन हमारा भोजन रहता है। इसके साथ ही जिस श्राद्ध में दक्षिणा की विधि नहीं होती, वो श्राद्ध पे भी हमारा हक पाया जाता है, वो हम खाते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, ये कथा आपको कैसी लगी, आपको आहार के बारे में पता चला कि नहीं, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर
कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों।